जय श्री कृष्णा। जो कद्र न करे तुम्हारी, उसके दर्द को सहते क्यों हो? और जो कद्र करता है तुम्हारी, तुम उसे दर्द देते क्यों हो? इसी प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन से थक हार जाता है, परेशान हो जाता है कि कोई भी रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, सब मुझे छोड़कर चले गए। वह नित्य प्रति इसी चीज़ की पीड़ा में रहने लगा। एक दिन परेशान होकर वह मंदिर गया। मंदिर में जाकर प्रभु के आगे नतमस्तक हो प्रभु के चरणों में गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह कहने लगा कि प्रभु, मुझे आपने जन्म ही क्यों दिया है? संसार में किसी को भी मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो आप मुझे मृत्यु क्यों नहीं दे देते? मुझे ना कोई मेरा सगा संबंधी पूछता है, ना कोई रिश्तेदार पूछता है। मेरी इस संसार में किसी को भी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही वह जहाँ नौकरी करता था वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया था, इसलिए वह हर तरफ से हताश हो चुका था। प्रभु उसकी परेशानी देख ना पाए। प्रभु ने तुरंत दर्शन दिए। दर्शन देकर प्रभु ने उसे एक चमकीला लाल रंग का पत्थर दिया। वह उसे कहा, इस लाल चमकीले पत्थर को लेकर जाओ और इसका मूल्य जानो। अलग अलग लोगों से इसका मूल्य जानो। इसे बेचना नहीं है, और मूल्य की जानकारी होने के पश्चात इस पत्थर को मेरे पास लेकर आना। फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हारी इस पृथ्वी पर आवश्यकता है या नहीं है, तुम्हारे जन्म लेने का कोई कारण है या नहीं है। उसके बाद ही मैं तुम्हें बता पाऊंगा। वह व्यक्ति उस चमकीले पत्थर को लेकर बाजार की ओर गया। बाजार में जाने पर सर्वप्रथम उसे एक फलों वाला दिखाई दिया। वह फल वाले के पास गया और उसे वह चमकीला लाल पत्थर दिखाया। उसका मूल्य जानने का प्रयास किया। फल वाले ने कहा, मुझे इस पत्थर की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी अगर तुम इसका मूल्य जानना चाहते हो, इसे बेचना चाहते हो, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 1 किलो सेब दे सकता हूँ। वह व्यक्ति उस चमकीले पत्थर को लेकर कुछ आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर वहाँ एक सब्जी वाला था। वह उसके पास गया। उसी प्रकार उसने उसकी मूल्य जानने का प्रयास किया। उस सब्जी वाले ने कहा, इस पत्थर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं इसे अपनी पत्नी को दे सकता हूँ। वह बहुत प्रसन्न होगी और इसके बदले में मैं तुम्हें 1 बोरी आलू की दे सकता हूँ। वह उसका मूल्य जानकर कुछ आगे बढ़ा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी। वह सुनार की दुकान में गया। वहाँ उसने जौहरी को उस चमकीले पत्थर को दिखाया। वह उसका मूल्य जानने का प्रयास किया। जौहरी ने उस चमकीले पत्थर को देखा और उस व्यक्ति का बहुत आदर सम्मान किया। उसे बिठाया, उसके लिए खाना मंगवाया, उसे खाना खिलाया। वह कहने लगा कि इस पत्थर के मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वह व्यक्ति हैरान हो गया, इस चमकीले पत्थर की इतनी ज़्यादा कीमत है। वह कहने लगा कि मुझे इसे बेचना नहीं है, आप मेरा पत्थर वापस कर दीजिए और मैं जा रहा हूँ। जौहरी ने फिर कहा, अगर आपको फिर भी लगता है, मैं 2 करोड़ दे दूंगा। वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर ज्यों ही निकलने लगा। जौहरी ने कहा कि अगर इस पत्थर को बेचना नहीं था तो मेरा समय क्यों व्यर्थ किया। वह उस पत्थर को लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, सामने से एक व्यक्ति से टक्कर हो गई। टक्कर लगने के कारण वह पत्थर नीचे गिर गया। वह व्यक्ति उस पत्थर को निहारता रहा और हैरान हो गया। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया। वह पूछा कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? इस निराश हताश व्यक्ति ने कहा कि क्या आप इसका सही मूल्य बता सकते हैं? इसका मूल्य इस संसार में कोई भी नहीं दे सकता। यह इतना कीमती पत्थर है और मैं इस नगर का सबसे बड़ा जौहरी हूँ। इससे अच्छा तो यही हो कि इसे बेचने के बजाय आप इसे अपने पास ही रखें।
वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर मंदिर की तरफ जाता है। वह समझ गया था। प्रभु के आगे नतमस्तक होकर गिर गया। कहने लगा कि प्रभु, आज मैं जान गया हूँ कि एक सही जौहरी को ही रत्न की, हीरे की पहचान होती है। हर व्यक्ति की आवश्यकता हर एक इंसान को नहीं हो सकती। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति सही कीमत, सही मूल्य बता सके। इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए कि हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारे साथ कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है। हमने अकारण ही इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है। हमारा अवश्य कुछ न कुछ उद्देश्य है। इसलिए कभी भी निराश, हताश ना हो, प्रभु का नाम भजें। निराशा आपके निकट तो क्या, दूर दूर तक भी आपको कहीं दिखाई न दे। इसलिए कभी भी निराश, हताश ना हो। जय श्री कृष्ण।